सभी भगवान प्रेमी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज आपके लिए एक कहानी लाए। हिंदू क्या है, हिंदू से तात्पर्य क्या है, हिंदू का मतलब क्या है, हिंदू किसे कहते हैं, इसके बारे में एक कहानी है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या है कि जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहानी है एक बालक का और एक ऋषि महाराज का, मतलब साधु का है। साधु या बोल सकते हैं या ऋषि बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बालक था, वह खेल रहा था। एक बालक था, ठीक है, वह खेल रहा था, खेलने में मगन था। किसी ने उससे पूछा, कोई अन्य व्यक्ति ने उससे सवाल पूछा, तुम हिंदू हो? उसने कहा, हूँ, जैसे हम सब बोलते हैं हिंदू है, लेकिन हिंदू के बारे में कुछ भी चीज़ मालूम नहीं है। हिंदू किसे कहते हैं, ठीक, इसी के बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे। तो तुम हिंदू हो? उसने कहा, हाँ हूँ। तभी दूसरा प्रश्न पूछा। तभी उस व्यक्ति ने एक और प्रश्न पूछ दिया उस बालक से। तो बोला, हिंदू अर्थ क्या है? हिंदू का अर्थ क्या है? हिंदू किसे कहा जाता है? तो बालक को कुछ भी समझ में नहीं आया। छोटा सा बालक रहा होगा, कुछ भी समझ में नहीं आया। खेल से उसकी रुचि समाप्त हो गई। आज भोजन में भी उसे आनंद नहीं आया। उसके मस्तिष्क में वही प्रश्न घूमते रहे। उसके दिमाग में प्रश्न जो अन्य व्यक्ति जो कोई पूछा, वही प्रश्न दिमाग में बार बार घूमता रहा। थका परेशान वह पलंग में लेट गया। उसके मन में एक विचार आया। उसने प्रार्थना की। इसके बाद कब उसकी आंख बंद हुई वह उसे भी मालूम नहीं हुआ। ऋषि बिछौना पर गया सोने के लिए। कब उसका आंख बंद हुआ कुछ भी उसको मालूम ही नहीं चला। आधी रात बीत गई। आधी रात बीत गई। बालक को एक सुंदर स्वप्न दिखाई दिया। सपना दिखाई दिया। वह स्वप्न में हजारों लाखों वर्ष पूर्व के युग में पहुंच गया था। हजारों लाखों वर्षों युग में पहुंच गया था। अब देखिए, यहाँ पर युग, 4 युग होता है, आप लोग को मालूम है। सत्ययुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, अभी कलयुग चल रहा है। अभी कलयुग चल रहा है। ऐसे ही करते करते मतलब हजारों युग बीत गया था। उस स्वप्न में देखा हजारों लाखों वर्ष पूर्व के युग में चला गया, मतलब पहले के युग में, ठीक है। उसे ओम का स्वर सुनाई दिया। उसने अपनी आंख खोली तो सामने एक घटादार वृक्ष था, जिसके नीचे एक ऋषि ध्यान कर रहे थे। ऋषि को देखकर बालक की मुखाकृति पर प्रसन्नता के चिन्ह उभर आए। आह, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। यह सुनकर वो बहुत खुश हुआ। जय हो ऋषि महाराज। वह शीघ्र ही ऋषि के समीप में जा पहुंचा। ऋषि के नजदीक में जा पहुंचा। मन ही मन वंदना करके सामने बैठे। मन ही मन प्रणाम करके वंदना करके ऋषि के सामने में बैठ गए। कुछ क्षणों के बाद ऋषि ने आंख खोली तो बालक ने पूछा, हे ऋषि महाराज, हिंदू का अर्थ क्या होता है? हिंदू किसे कहा जाता है? तब बालक का हाथ पकड़कर ऋषि उसे अपनी कुटीर में ले आए। अपने कुटिया में ले आए, जिसमें ऋषि रहते थे। उस बालक को हाथ पकड़कर ले आए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, इन चारों वेदों को दिखाया और कहा, इन वेदों को जो मानता है उसे हिंदू कहा जाता है। ये वेद विश्व के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। जो 4 वेद है वो विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कभी कोई भी ग्रंथ नहीं हुआ करता था, कोई भी धर्म नहीं हुआ करता था। दुनिया में ज्ञान कुछ भी नहीं था। तो ज्ञान कहाँ से निकला? 4 वेद से। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है 4 वेद। बालक ने पूछा, परंतु ऋषि महाराज, मुझे यह बताइए कि इन वेदों में क्या है? बालक को समझ में नहीं आ रहा था जो 4 वेद है उस वेदों में क्या लिखा हुआ है। तो ऋषि ने बालक को आसन पर बैठकर कहा, वेदों में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। देखिए, वेद में जो लिखा हुआ है वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भरा हुआ है।
हमारे जैसा स्पष्ट यह ज्ञान विश्व में किन्हीं के पास नहीं है। मतलब जो वेद में ज्ञान भरा हुआ है, चारों वेद में जो ज्ञान भरा हुआ है, वो विश्व में कहीं भी नहीं है। ठीक है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अर्थात ऋषि ने बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो बेटा, आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा का ज्ञान। जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति तथा हम सभी सजीव मूल स्वरूप में आत्मा है। मतलब दुनिया में जितना भी जीव जंतु देखते हैं, पेड़ पौधा, पशु पक्षी या कोई भी जीव जंतु या मानव, सब में आत्मा होता है। बाहर जो दिखाई देता है वह तो शरीर है, शरीर मरता है, आत्मा अमर है, ये तो सबको मालूम है। आत्मा जो होता है अविनाशी होता है, अमर होता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार यदि अच्छे कर्म किए जाए तो अच्छा फल मिलता है और बुरा कर्म करें तो हमें बुरा फल मिलता है। इसी प्रकार से हमारा अनेक जन्म होते हैं जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है। बालक की जिज्ञासा और बढ़ी, इसलिए उसने बीच में ही पूछा, परंतु ऋषि महाराज, क्या हमारे अनेक जन्म रुक नहीं सकते? क्या जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हम सबको मिल सकता है? बालक का ऐसा प्रश्न था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं इससे। ऋषि ने हंसते हुए कहा, इसलिए तो है परमात्मा का ज्ञान। बालक ने कहा, मैं समझा नहीं, मैं समझ नहीं पाया, यह परमात्मा का ज्ञान क्या है? ऋषि बालक को अपनी कुटीर के छोटे से मंदिर के पास ले गए। अपने कुटिया के पास ही, नजदीक में ही एक छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर के पास ले गए। दोनों ने परमात्मा की मूर्ति को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात ऋषि ने कहा, यह परमात्मा है, वे सर्वोपरि है, साकार है, दिव्य है, सर्वकर्ता हर्ता है और गुंतित संत में प्रकट हो रहते हैं। वे अपने अक्षरधाम में रहते हुए पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। इसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा जो है अपने वैकुंठ धाम में रहते हैं, साकेत धाम में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पृथ्वी लोक पर अवतरित होते रहते हैं। जैसे भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि परमात्मा के 24 अवतार हो चुके हैं, 23 अवतार हो चुके हैं, जिसमें से एक अवतार अभी बाकी है। कल्कि भगवान के रूप में होगा अवतार, जो कलयुग के लास्ट में होगा। तो परमात्मा के लिखित जो अवतार है 24 लिखा हुआ है। ठीक है, और ऐसे बहुत सा अवतार हो चुके हैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। जितना भी दुष्ट है सबको, दुष्ट राक्षस इस सबको विनाश करने के लिए अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए भगवान अवतरित होते रहते हैं। ठीक है, तो बालक ने ऋषि को रोककर बीच में ही कहा, महाराज, यह सब कुछ सुनकर तो मेरे मन अधिक चक्कर में पड़ गया, इसलिए मुझे संक्षेप में समझाइए कि हिंदू किसे कहते हैं। तो ऋषि हंसने लगे और बोले, तो सुनो, संक्षेप में अब ऋषि समझाएंगे। एक सबूत में कहे तो 4 वेद को मानने वाले को हिंदू कहा जाता है। ठीक, 2 सबूत में कहे तो वेद में लिखित आत्मज्ञान तथा परमात्मा ज्ञान को जो मानता है उसे हिंदू कहा जाता है। और 4 सबूत में कहे तो वेद में आए हुए आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान के साथ जुड़ी हुई 4 मान्यता, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, मूर्ति पूजा और अवतारवाद को जो मानता है उसे हिंदू कहा जाता है। इस संक्षेप में साधु जी समझा। इसके बाद ऋषि ने बालक से एक प्रश्न पूछा, बेटा, हिंदू शब्द कहाँ से आया, इसे तुम जानते हो? तो बालक ने फिर से सिर खुजलाते हुए कहा, ऋषि महाराज, यह मुझे मालूम नहीं था, शीघ्र ही आप बताइए। अब चलिए, अब ऋषि बता रहे हैं। यह सुनकर ऋषि बालक को लेकर समीप में सिंधु नदी के किनारे जा पहुंचे। बालक ने देखा तो वहां पर अन्य कई ऋषि माताएं
बालक का था, बालिका विहार कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे, नदी के किनारे घूम रहे थे। बहुत सा साधु, ऋषि माताएं, ये सब घूम रहे थे। ठीक, उस भव्य और दिव्य वातावरण में वह बालक कुछ देर तक स्वयं को ही भूल गया। मतलब वहां के वातावरण इतना स्वच्छ था, कुछ अलग ही फील हुआ बालक को, एकदम शांत दिव्य वातावरण में वो स्वयं को ही भूल गया। ऋषि ने उसे सिर हिलाकर कहा, हम तुम्हारे पूर्वज हैं, आर्य हैं। इस सिंधु नदी के किनारे ही वेदों अर्थात सनातन धर्म का ज्ञान पहली बार प्रसारित हुआ था। वास्तव में हमारा धर्म मूल नाम सनातन है। वास्तव में जो हमारा धर्म है उसका नाम सनातन है। सनातन का अर्थ होता है प्राचीन, बहुत ही प्राचीन। सनातन के अर्थ ही होता है प्राचीन। ठीक है, तो सनातन धर्म का ज्ञान पहली बार प्रसारित हुआ था। ठीक है, वास्तव में हमारा धर्म का मूल नाम सनातन है, परंतु विदेशी लोग आर्य प्रजा को हिंदू कहने लगे। सिंधु से ही हिंदू शब्द बना है। संक्षेप में हिंदू अर्थात सिंधु नदी के किनारे प्रथम बार विकसित वैदिक ज्ञान को मानने वाले लोग। अब देखिए, बालक को बहुत ही शांति हुई। अब उसे हिंदू शब्द के सभी जवाब मिल गए थे। ऋषि अभी भी बोलते ही जा रहे थे, बेटा, हिंदू संस्कृत विश्व की सबसे महान संस्कृत है। आत्मरूप होकर परमात्मा की भक्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है। बालक का समग्र शरीर आनंद और असीमता से रोमांचित हो उठा था। अचानक उसकी नींद उड़ गई। आसपास में देखा तो उसकी माता पलंग के पास बैठकर उसे जगा रही थी और बालक जय सनातन धर्म कहकर उठ गया। सनातन अर्थात जिसका प्रारंभ और अंत नहीं होता। देखिए, जो सनातन के अर्थ होता है बहुत ऐसे तो प्राचीन होता है, और सनातन का भी और अर्थ होता है आरंभ और अंत नहीं, जिसका आरंभ और प्रारंभ नहीं होता है उसे सनातन कहा जाता है। तो अच्छा लगा आप लोग को ये कहानी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले दिन किसी